हाँ दोस्तों, बिल्कुल। सेवा का, दान का, दया का बहुत अंतर है। आप ये सोच कर चलो कि जो लोग किसी की सेवा करते हैं, दान करते हैं, बहुत बड़े होते हैं। यूं ही कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़े होने के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। अब सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा गुलशन कुमार जी का, जो टी सीरीज वाले थे। क्या आप जानते हो कि माता रानी पर उनका भंडारा हमेशा चलता रहता था। ये बात बहुत पहले की है, होगी 20-30 साल, 30 साल पहले की। मैंने पूछा था तो वो कहते थे यहाँ पर 20,000 रुपये रोज का भंडारा होता है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, कटरा में ऐसा था। क्योंकि एक बात जान लो कि उनके जूस की दुकान थी दरियागंज में, और एक बात जान लो कैसेट्स का काम था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो सुनते हैं 66,000 करोड़ के मालिक थे। दान की शक्ति तो आज तक कोई माइका लाल समझ ही नहीं सका। दान तो ऐसी चीज़ है, कहाँ जाके लगता है पता ही नहीं लगता। दान की महिमा ऐसी है, दया की ममता ऐसी है, महिमा ऐसी है जो कहीं से कहीं तक है, जो सारे पाप को धो देती है। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, दान करे से धन बढ़े। अगर आप दान करते हैं तो धन बढ़ता है, सुख शांति बढ़ती है, परोपकार बढ़ता है, जीने की आस्था बढ़ती है, और जीवन में बहुत सारी ऐसी दुआएं, बहुत सारी ऐसी दयाएं आपके जीवन में आ जाती हैं जो दिखती नहीं हैं परंतु अपना काम करती हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा काम जरूर करना जो किसी को बहुत अच्छा लगे। मैं जानता हूँ सब अच्छा काम करते हैं, सब अच्छे से अच्छा काम करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़े तो यूं ही नहीं बन जाते लोग। बड़ा बनने के लिए तो कुछ बड़ा करना पड़ता है। अगर आप कुछ बड़ा नहीं करते हैं तो फिर बड़े नहीं हो सकते हैं। फिर कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई परेशानी की वजह रही होगी, कोई ना कोई दिक्कत रही होगी। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मैं बहुत गरीब आदमी था, मैं बहुत गरीब आदमी था, और जानकर हैरानी होगी कि 230 रुपये महीने की जॉब करता था। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक दिन एक कागज़ पाया, उस कागज़ पे लिखा था कि तू अमीर आदमी बनना चाहता है तो ये 3 काम कर। और 3 काम मैंने किए और मैं अमीर आदमी बन गया। उसमें पहला काम लिखा था कि कुछ भी दान कर, कुछ भी दान कर, दिल से कर। तो वहाँ एक बुढ़िया, अंधी बुढ़िया बैठी होती थी, मैं उसको एक छोटा सा पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे दान करता था। देखते देखते मेरी तरक्की हो गई। मैंने दान बढ़ा दिया, 5 पैसे कर दिए, 10 पैसे कर दिए, 25 पैसे कर दिए। देखते ही देखते मेरी बहुत तरक्की हो गई। उसमें दूसरी बात लिखी थी कि अमीर आदमी बनना चाहता है तो किसी की सेवा कर, चाहे किसी की भी सेवा कर। बड़ी मुश्किल सी बात थी। मैं सोचा किसकी सेवा करूं, और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि मैंने चुना अपनी माँ को, कि मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा। और उसमें लिखा था कि ऐसी सेवा कर कि माँ खुद कहे कि तेरे जैसे सेवादार कोई मैंने देखा नहीं बेटा। मैंने वही किया। माँ के कपड़े धोना, सिर में तेल लगाना, माँ को खाना खिलाना, माँ का पूरा ध्यान रखना, और जो कुछ कमाना मम्मी को देना। ईमानदारी से 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखना, खर्चा फिर मम्मी से मांगना। जब मैं रात भर अपनी माँ के पैर दबाता था तो सुबह मेरी माँ कहती थी तू सोया नहीं। मैं कहता था माँ, जब तो सोएगी नहीं तो मैं कैसे सो जाऊँगा। मेरी माँ की आंखों में नींद नहीं आएगी तो मुझे कैसे आ जाएगी। देखते देखते ज़माना बदल गया दोस्तों, देखते देखते दुनिया बदल गई, देखते देखते आशु भाई बदल गया। तीसरा सवाल लिखा था कि किसी को भी मान, दिल से मान। ये बड़ा मुश्किल सवाल था। अब सोचे किसको माने। अब सेवा तो हो गई, दान भी हो गया,
मानना भगवान को था, तो हमने बाबा बेरी वाले को चुना और बेरी वाले बाबा की बहुत सेवा की। बिल्कुल दिल से माना जी, कोई उनके बारे में एक शब्द भी गलत बोले तो फिर अच्छा नहीं है। बस वो मानता ऐसे हुई कि मानते मानते बाबा ने हमें पार लगा दिया। मैंने कहा ना कि सेवा ऐसी हो कि जो सेवा कर रहे हो, जो सेवा कराने वाला हो, खुद अपने मुंह से बोलेगे यार तेरे जैसा कोई नहीं। जीवन में वो सब मिलेगा जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की। जीवन में वो सब आपके पास आ जाएगा जैसा जैसा आप सोचते जाएंगे। कभी किसी की बुराई मत करो। किसी की आलोचना अगर आप किसी की करते हैं तो सबसे पहले सोच कर चलो कि कहीं तुम्हारी भी बुराई हो रही है। जैसे ही मुड़ोगे ऐसे तुम्हारी भी बुराई होगी। बस ये बातें याद रखना, सच्ची बातें हैं, अच्छी बातें हैं, यही सब संस्कार हैं। आप करके तो देखो, आपको पता लगेगा कि क्या बात है।